सो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल हम किसी बिजनेस में कहीं से रेज करके लगाते हैं और उस पर जो भी अर्निंग हम करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, उन प्रॉफिट्स में से कुछ इंटरेस्ट वगैरह या डिविडेंड वगैरह हम डिबेंचर होल्डर्स को या जहाँ से हमने डेब्ट उठाया है उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, या हमने प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर रखे हैं तो उनको हम डिविडेंड हम पे करते हैं। तो यही इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हम पे करते हैं, यही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसे उस कैपिटल के बदले में पे करना पड़ता है जहाँ से भी उसने कैपिटल उठाया है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेब्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। डेब्ट इज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि डेब्ट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाती है कहीं से डिबेंचर्स इशू करके या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसे एक निश्चित ब्याज 11%, 12% या जो भी परसेंट है वो पे करनी पड़ती है। तो ये उसके अर्निंग कैपेसिटी के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए हम इसे सबसे सस्ता सोर्स मानते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अगर कैलकुलेट करें तो दो तरीके का कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिन डिबेंचर्स को हम 8 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैच्योरिटी के टाइम पे रिडीम कर देंगे, मतलब उनकी जो भी कैपिटल है, उनसे रेट जो हमने कैपिटल की है वो रिफंड कर देंगे और तब तक उन्हें हम एक निश्चित ब्याज इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स पहले समझते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर वैसे डिबेंचर होते हैं जहां के डिबेंचर्स को हम रिडीम नहीं करते, उनकी कैपिटल कभी वापस नहीं करते, तो वो बाद में देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर की अगर कैलकुलेशन करें तो दो तरीके से हम करते हैं। एक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स में आप देखिए जो चीज़ें दी गई हैं, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। आई हेयर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट अमाउंट, मैं लिख देता हूँ। ये तो रहेगा ही कि रिडीमेबल डिबेंचर्स का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ सिंबल जो आप यूज हो रहे हैं वो है ये आई इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बन रही है। एनवी मैच्योरिटी वैल्यू, वो डिबेंचर जो है मैच्योरिटी के टाइम पे कितने रुपए में रिडीम होगा, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी के टाइम पे जनरली वो फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। एनपी क्या है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि हमें कितना अमाउंट नेट में मिला ये डिबेंचर को इश्यू करते वक्त। जैसे कभी कभी हम एट पार या आपका एट डिस्काउंट या एट प्रीमियम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, तो उन केस में जो नेट प्रोसीड है वो अलग अलग हो सकता है। अगर डिस्काउंट के साथ इश्यू कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट काटने के बाद हमें नेट प्रोसीड उसकी फेस वैल्यू के मुकाबले कुछ कम प्राप्त होगा। नेट प्रोसीड के बाद आपका है एन। ये एन है नंबर ऑफ मैच्योरिटी ईयर्स, या कह दें कि मैच्योरिटी पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। ये मैच्योर कितने साल में होगा, ये डिबेंचर जो है एन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एग्जांपल के जरिए हम एक समझने की कोशिश करते हैं दोनों ही फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि ये जो सिंबल्स यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मूला में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? आई प्लस एन वी माइनस एन पी अपॉन एन
अपॉन एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 द मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक एग्जांपल है आपके सामने कि एन ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड 10% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100। क्या है? 10% डिबेंचर्स of the face value of ₹100 of the face value of ₹100। ये है कि डिबेंचर जो है 10% इंटरेस्ट वाला डिबेंचर है और जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है। दो चीज यहां मिली। एट पार, हाँ ये है रिडीमेबल एट पार आफ्टर 20 इयर्स। तो रिडीमेबल एट पार, ये चीज ध्यान रखिए, रिडीमेबल एट पार मतलब फेस वैल्यू पे ही ये रिडीम होगा। मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल गई कि एट पार जो भी इसका फेस वैल्यू है उस पे रिडीम होगा ये आफ्टर 20 इयर्स। तो एन यहां मिल गया आपको एन 20 इयर्स, ये 20 साल का आपका डिबेंचर है। और यहां टैक्स रेट दिया है आपका एज्यूमिंग 50% टैक्स रेट। तो टी आपको मिल गया यहां 50%। और एक चीज दी है एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रेट तो आपको समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट 10% का है। तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया ₹100 पे 10% है, तो इंटरेस्ट अमाउंट ₹10 हो गया। यहां आई हो गया, फेस वैल्यू आपको मिल गया ₹100 का फेस वैल्यू है ना। ये मैच्योरिटी वैल्यू ₹100 पे फेस वैल्यू पे एट पार रिडीम होगा। और इसके बाद एक चीज यहां आ गई फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि इस डिबेंचर का जो इश्यू हो रहा है इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, ब्रोकरेज वगैरह जो हम पे करेंगे या कमीशन वगैरह जो हम पे करेंगे फैसिलिटेटर्स को, वो 5% का खर्चा इन डिबेंचर्स को इश्यू करने पे फ्लोटेशन कॉस्ट के रूप में हमें बियर करना पड़ेगा। तो अब यहां हमें एक चीज मिल जाएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट मिल गया। और एक चीज और दी है साथ में, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट रेट भी दिया है, डिस्काउंट दिया है 10% डिस्काउंट के साथ में ये डिबेंचर्स अगर इश्यू किए जा रहे हैं, तो आपको नेट प्रोसीड क्या मिला, ये चीजें कुछ मिल गई। इंटरेस्ट अमाउंट मिल गई, मैच्योरिटी वैल्यू मिल गई, और ये एन नंबर ऑफ ईयर्स मिल गया, टैक्स रेट मिल गया 50%। अब एक चीज यहां आपको मिल जाएगी, नेट प्रोसीड्स। ₹100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर आपको कितना रुपया दे रहा है, नेट प्रोसीड उससे कितना हो रहा है। ₹100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 100 में से ₹10 तो डिस्काउंट के चले गए, और फ्लोटेशन कॉस्ट 5% मींस ₹5। तो आपको सिर्फ ₹100 में से ये 10% का डिस्काउंट और 5% फ्लोटेशन कॉस्ट काटने के बाद ₹85 नेट प्रोसीड रहा, ₹85 पर डिबेंचर। तो नेट प्रोसीड भी हो गया। अब फॉर्मूला में चीजें रख दें तो आंसर आ जाएगा कि इंटरेस्ट अमाउंट आपका कितना है। पहले हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट अमाउंट ₹10, मैच्योरिटी वैल्यू आपकी ₹100 और नेट प्रोसीड आपका ₹85 और नंबर ऑफ इयर्स 20। यहां अगेन नेट मैच्योरिटी वैल्यू आपकी ₹100 फेस वैल्यू पर रिडीम होगा, मैच्योर होगा, और नेट प्रोसीड आपका ₹85। और बस यही जो चीजें हैं इनको हम सॉल्व कर देते हैं।
तो आंसर आपका इसका आ रहा है ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 10.75 अपॉन 92.5 इंटू 100 और ये आपकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट बिफोर टैक्स इस डिबेंचर की, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स आएगी आपकी इस एग्जांपल में 11.62%। 11.62%। अब हम इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स आपका आएगा, फॉर्मूले में चीजें रखते हैं हम, तो KD आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट ₹10, 1 माइनस T, टैक्स रेट कितना है 50%, तो 50% मीन्स 0.50, 1 में से 0.50 टैक्स रेट घटा देंगे। इसके बाद प्लस है MP मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 100 रुपीज, NP क्या है नेट प्रोसीड 85 रुपीज और N है 20 ईयर्स, ये हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू है 100 रुपीज, नेट प्रोसीड प्लस में है 85 अपॉन 2 इंटू 100। यहां पे आपका जो आंसर आएगा इन सबको सॉल्व करने के बाद, ये तो हो गया आपका 10 इंटू 0.5 प्लस 0.75 अपॉन 92.5, जैसे पिछले केस में सेम वैल्यू थी, और आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लिकेशन किया इधर, तो आंसर हो जाएगा 6.21%। आप देख रहे हैं कि आफ्टर टैक्स जो है ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम आ रही है, और बिफोर टैक्स आपने देखा था वो निकल के आया था आंसर 11.62। बिफोर टैक्स आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स आया कितना, आंसर था आपका 11.62% और आफ्टर टैक्स है 6.21%। ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में ये अंतर क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डेब्ट के केस में ही एप्लीकेबल होगा, और ये है अंतर का कारण कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और ऑन डेब्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस। मतलब बिजनेस जो है अपनी अर्निंग्स में से कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के रूप में जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स पर्पजेस के लिए, टैक्स कैलकुलेशंस के वक्त जो है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस है। आप डिडक्ट कर लेंगे अपने अर्निंग्स में से, और उसके बाद जो बचेगी अमाउंट इंटरेस्ट पे करने के बाद, वो उस पे आपको टैक्स देना है। तो बिफोर टैक्स ये अगर टैक्स कैलकुलेशंस का ध्यान ना रखें तो आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बन रही है 11.62%, जबकि टैक्स का फायदा आप जानते हैं कि डिबेंचर के केस में जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो मिलेगा, और टैक्स का फायदा वो एडजस्ट करने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पड़ेगी सिर्फ 6.21%। दैट मीन्स इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स
is beneficial for the organizations as the interest is a deductible expense। और ये बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेशंस प्रेफरेंस शेयर के केस में आपको नहीं करनी है, इक्विटी शेयर के केस में नहीं करनी है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है। तो डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट आपका एक डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है टैक्स पर्पसेज के लिहाज से। तो यहाँ पे आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दो तरह के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। और क्योंकि